इस सालगिरह का जश्न मनाने के लिए हम जमा हुए हैं। हमारे साथ हैं रत्ना जी, नसीर साहब, विवान साहब, हमारी टीम कथाकथन। इससे पहले कि हम प्रेमचंद की बात करना शुरू करें, मैं नसीर साहब से गुजारिश करूंगा तो 2 लफ्ज हमारे लिए कह दें। आपके अल्फाज बड़े मुबारक साबित होते हैं हमारे लिए। चलिए कोशिश करता हूँ। तो एक तरह से सालगिरह ही मानिए कि जब से जमील गुलरेज साहब और उनकी कथाकथन टीम ने अपनी महफिल पृथ्वी हाउस में उर्दू महफिल लगानी शुरू की, तो उस सिलसिले का ये 25वां मौका है। और केक लाना शायद भूल गए जमील साहब, जाना चाहिए था। बहरहाल कोई बात नहीं। तो इसमें मैं कथाकथन टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। प्रेमचंद जी का शुमार आमतौर से हिंदी लेखकों में आता है। कम से कम मेरा तो ये ख्याल था बचपन में, क्योंकि उनकी कहानी गोदान, उनकी फिल्म भी बनी थी गोदान की, गबन की भी फिल्म बनी थी। तो मुझे ख्याल नहीं आया था कि ये हिंदी में लिखा करते थे या उर्दू में। बाद में उनकी कहानियाँ पढ़ी तो वो बहुत ही किसी किसी जगह बहुत ही मुश्किल किस्म की उर्दू में लिखी हुई थी। तो जमील साहब ने से मैं सलाह मशवरा करता रहता हूँ अपनी उर्दू का नॉलेज बढ़ाने की। ज़रा देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। तो मालूम हुआ कि प्रेमचंद जी सबसे पहले उर्दू में ही लिखा करते थे। सबसे पहली जबान जो उन्होंने सीखी वो उर्दू थी। हिंदी उन्होंने बाद में सीखी और उनके कलाम के कई हिस्सों को उन्होंने कुछ अरसे बाद हिंदी में दोबारा लिखा, जैसे कि शतरंज के खिलाड़ी, जिसके उन्वान भी अलग अलग हैं। शतरंज के मोहरे है कहीं, शतरंज की बाजी है कहीं, और शतरंज के खिलाड़ी है कहीं। और बड़े भाई साहब जिसका हम आपके सामने आज पेश करने वाले हैं। तो मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इन दोनों जबानों की तुलना की जाए कि कौन सी बेहतर है। मैं बिल्कुल इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, और ये बात बिल्कुल फजूल की है, क्योंकि ये दोनों जबानें बहुत, इन दोनों का गहरा ताल्लुक है एक दूसरे से, और साथ जी हैं, और एक दूसरे से बहुत कुछ लिया है और बहुत कुछ दिया है एक दूसरे को। लेकिन कभी कभी हैरत होती है कि उर्दू में जब बड़े, मेरा ख्याल है फॉर वाइडर रीडरशिप उन्होंने उन कहानियों को हिंदी में लिखा, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि जब बहुत ही मुश्किल उर्दू का लफ्ज है उसकी जगह उतना ही मुश्किल हिंदी का लफ्ज डाल दिया। तो मेरे ख्याल से इस पर जमील साहब शायद कुछ रोशनी डाल सकें। बहरहाल प्रेमचंद जी के 3 अफसाने आपकी खिदमत में आज पेश हैं। तुलुए सहर, बूढ़ी दादी, तुलुए मोहब्बत, आई एम सॉरी, बूढ़ी काकी और बड़े भाई, छोटे भाई साहब। तो पहले जमील साहब, मुंशी प्रेमचंद जी की आप बीती से आप लोगों को कुछ आगाह सुनाना चाहते हैं। प्रेमचंद का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उन्होंने जब लिखना शुरू किया, उनका पहला अफसाना 1907 में रिसाला ज़माना कानपुर में छपा। अफसाने का उन्वान था दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। उन 10 अफसानों को लेकर उनका पहला मजमुआ छपा, जिसका नाम था सोज़े वतन। उस सोज़े वतन में, क्योंकि सबसे अनमोल रत्न जो था उस कहानी में, वो खून का कतरा था जो आपके देश के लिए बहता है। तो ऑब्वियसली उसमें देश प्रेम की कहानियाँ थी। अंग्रेज़ों का राज था, अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आया, उन्होंने मजमुआ जब्त कर लिया। उनके पास कानून नहीं था बैन करने के लिए। अब चूंकि ये सरकारी मुलाजिम थे तो इन पर शर्त लगा दी गई कि कुछ जला दीजिए। उन्होंने जला दी अपनी किताबें। उस वक्त वो नवाब राय के नाम से लिखा करते थे।
धनपत राय नाम था, नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। अब जब सोदे वतन जल गया तो उन्हें फिर नए नाम की जरूरत पड़ी। अब नवाब राय के नाम से फिर से लिख नहीं सकते थे, और नवाब राय के नाम से इसलिए लिखते थे क्योंकि उनका नाम तो धनपत राय था, लेकिन उनके वालिद उन्हें प्यार से नवाब बुलाया करते थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम नवाब राय रखा था। जमाना जो रिसाला था कानपुर का, उसके जो एडिटर थे दया नारायण निगम, उन्होंने सुझाया उनको प्रेमचंद नाम, और फिर प्रेमचंद चल निकले। हिंदी और उर्दू दोनों के जदीद अफसानों के बानी प्रेमचंद हैं। उनकी अपनी आप बीती है, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको सुना रहा हूं। वो कहते हैं कि मेरी तमन्नाएं, उनकी तमन्नाएं क्या थी? कहते मेरी तमन्नाएं बहुत महदूद हैं। इस वक्त सबसे बड़ी आरजू यही है कि हम अपनी जंगे आज़ादी में कामयाब हों। दौलत और शोहरत का मैं ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, खाने को मिल जाता है, मोटर और बंगले की मुझे हवस नहीं है। हाँ, ये ज़रूर चाहता हूँ कि 2-4 बुलंद पाया तसनीफ़ें छोड़ जाऊँ, लेकिन उनका मकसद भी हुसूल आज़ादी ही हो। अपने दोनों लड़कों के लिए भी कोई मंसूबा नहीं रखता, सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो ईमानदार, मुखलिस और मुस्तकिल मिजाज हो। ऐश पसंद और दौलत परस्त और खुशामदी औलाद से मुझे नफरत है। मैं बेहरकत ज़िंदगी को भी नापसंद करता हूँ। अदब और वतन की खिदमत का मुझे हमेशा ध्यान है। ये ज़रूर चाहता हूँ कि दाल, रोटी और मामूली कपड़े मुयस्सर हो जाएं। अदबी खिदमत और फरवही कहते हैं मोटापे को। अदबी खिदमत और फरवही में खुदा वास्ते का बैर है। अगर कोई अदीब मोटा ताज़ा है तो समझ लीजिए कि उसमें सोच नहीं, लोच नहीं, दिल नहीं। चिराग का काम जलना है, चिराग वही लबालब भरा होगा जो जला नहीं। मैंने समझ लिया है कि अदबी खिदमत पूरी इबादत है। सोने रुपए से लदा हुआ आदमी किसी भी हैसियत से बड़ा नहीं हो सकता। दौलतमंद को देखते ही आर्ट और इल्म के मुतालिक उसके बुलंद बड़बोलों को मैं दूसरे कान से निकाल देता हूँ। मुझे यह महसूस होता है कि उस शख्स ने उस समाजी निज़ाम की तायद की है जो अमीरों के हाथों गरीबों की खून आशामी पर कायम है। ऐसा कोई बड़ा नाम मुझे मुतासर नहीं कर सकता जो दौलत का पुजारी हो। मुमकिन है कि मेरी नाकाम ज़िंदगी ने मेरे जज्बात को इतना तल्ख बना दिया हो, और ये भी मुमकिन है कि बैंक में कुछ मोटी रकम जमा करने के बाद शायद मैं भी उन जैसा हो जाता और लालच का मुकाबला ना कर सकता। लेकिन मुझे फ़ख्र है कि फितरत और किस्मत ने मेरी मदद की और मुझे गरीबों का शरीक गम बना दिया। इससे मुझे रूहानी तस्कीन मिलती है। आज पहला अफसाना तुलुए मोहब्बत। तुलु कहते हैं उदय, इसका हिंदी उन्वान है प्रेम का उदय। तुलुए मोहब्बत पढ़ रहे हैं मेरे साथ सचिन गुजारी, माधवी गनकुले, अमय बोरकर और चरपेश वेतक। तुलुए मोहब्बत। भोंदू पसीने में शराबोर लकड़ियों का गट्ठा सर पर लिए आया। उसे जमीन में पटक कर बंटी के सामने खड़ा हो गया। गोया ज़बाने हाल से पूछ रहा था, क्या अभी तक तेरा मिजाज दुरुस्त नहीं हुआ? शाम हो गई थी, फिर भी लू चलती थी और आसमान पर गर्दो गुबार छाया हुआ था। सारी कुदरत दिल के मरीज की तरह नीम जान हो रही थी। भोंदू सुबह से घर से निकला था। दोपहर दरख्त के साए तले बसर की थी और समझा था इस तपस्या से देवी जी का मुंह ठीक हो जाएगा। लेकिन आकर देखा तो वो अभी तक तनी बैठी थी। भोंदू ने सिलसिला कलाम शुरू करने की गरज से कहा, ला, एक पानी का लोटा दे दे, बड़ी प्यास लगी है। मर गया सारे दिन में। बाजार जाऊंगा तो 3 आने से बेशी न मिलेंगे। बंटी ने सिरकी के अंदर बैठे बैठे कहा, धर्म भी लूटोगे और पैसे भी, मुंह धो रखो। भोंदू ने भव्य सिकोड़ का जवाब दिया, क्या धर्म धर्म भक्ति है? धर्म करना हंसी खेल नहीं है। धर्म वो करता है जिस पर भगवान की मेहरबानी हो। हम धर्म खाक करेंगे, पेट भरने को चना चबेना तो मिलता नहीं, धर्म करेंगे। बंटी ने अपना वार ओछा पड़ते देखकर चोट पर चोट की। दुनिया में कुछ ऐसे धर्मात्मा भी हैं जो अपना पेट चाहे ना भर सके मगर पड़ोसियों को दावत करते फिरते हैं, वरना सारे दिन बन बन की लकड़ियां न काटते फिरते। ऐसे धर्मात्मा लोगों को जोरू रखने की क्यों सोचती है, यही मेरे समझ में नहीं आता। धर्म छकेड़ा या अकले नहीं चलता। भोंदू इस चोट पर तिलमिला उठा। उसकी रगें तन गईं,
पेशानी पर बल पड़ गए। बंटी का मुंह वो एक डपट में बंद कर सकता था, मगर उसने ये ना सीखा था जिसकी ताकत की सारे कंजरों पर धाक बैठी हुई थी, जो तने तनहा 150 जवानों का नशा उतार सकता था, वो एक कमजोर औरत के सामने मुंह ना खोल सका। दबी जबान से बोला, ये जोरू धर्म गंवाने के लिए नहीं लाई जाती, धर्म कमाने के लिए लाई जाती है। ये दोनों कंजर खाविंद बीवी 3 दिन से और कई कंजरों के साथ उस बाग में उतरे हुए थे। सारे बाग में सिरकियां ही सिरकियां दिखाई देती थी। इन 3 हाथ चौड़ी और 4 हाथ लंबी सिरकियों के अंदर एक घराना जिंदगी की तमाम मसरूफियतों, तमाम बेनवाइयों के साथ गुजर औकात कर रहा था। एक तरफ चक्की थी, एक तरफ बावर्ची खाने की अशिया, एक तरफ अनाज के मटके। दरवाजे पर एक खटोली बच्चों के लिए पड़ी थी। हर एक के घर के साथ 2-2 भैंसे या गधे थे। जब डेरा कूच होता तो सारा साजो सामान इन गधों या भैंसों पर लाद दिया जाता था। यही इन कंजरों की जिंदगी थी। सारी बस्ती एक साथ चलती थी, एक साथ ठहरती थी। उनकी दुनिया उसी बस्ती के अंदर थी। आपसी में शादी ब्याह, लेन देन, झगड़े वगैरह होते रहते। उस दुनिया के बाहर सारा जहान उनके लिए शिकारगाह था। उनके किसी इलाके में पहुंचते ही वहां की पुलिस आकर उन्हें निगरानी में ले लेती। पड़ाव के इर्द गिर्द चौकीदारों का पहरा लग जाता था। औरत या मर्द किसी गांव में जाते तो पुलिस के आदमी उनके साथ हो लेते। रात को उनकी हाजिरी ली जाती। फिर भी गिरदोनवा के लोग सहमे हुए थे, क्योंकि कंजर लोग अक्सर घरों में घुसकर जो चीज चाहते उठा लेते और उनके हाथ में जाकर कोई शय लौट ना सकती थी। रात में ये लोग अक्सर चोरी करने निकल जाते। चौकीदार उनसे डरते थे, क्योंकि ये लोग खूंखार थे। जरा सी बात पर लड़ने मरने को तैयार हो जाते। सख्ती करने में जान का खतरा था, क्योंकि कंजर लोग भी एक हद तक ही पुलिस का दबाव मानते थे। सारी बस्ती में भोंदू एक ऐसा शख्स था जो अपनी मेहनत की कमाई खाता था, मगर इसलिए नहीं कि वो पुलिस वालों से खायब था, बल्कि इसलिए कि उसकी बहादुरी ये गवारा ना कर सकती थी कि वो नाजायज तरीके से अपनी जरूरत को पूरा करे। बंटी को अपने शौहर की ईमानदारी एक आंख न भाती थी। उसकी बहनें नई नई चूड़ियां और नए नए जेवर पहनती, तो बंटी अपने शौहर की बुजदिली पर कुड़ती थी। इस बात पर दोनों में कई मर्तबा झगड़े हो चुके थे, लेकिन भोंदू अपनी आकबत बिगाड़ने को तैयार न होता था। आज सुबह भी यही सवाल दरपेश था और भोंदू लकड़ी काटने जंगल निकल गया। कुछ मिल जाता तो बंटी के आंसू पूछते, मगर आज सिवाय लकड़ी के और कोई चीज न मिली। न कोई जानवर, न घास, न जड़ी बूटी। जिनसे कुछ नहीं हो सकता वही धर्मात्मा बन जाते हैं। रांड अपने मांड में ही खुश है। तो मैं निखटू हूँ। मैं क्या जानू तुम क्या हो। मैं तो ये जानती हूँ कि यहाँ धेले धेले की चीज के लिए तरसना पड़ता है। यहाँ जितनी औरतें हैं सब खाती हैं, हंसती खेलती हैं, पहनती ओढ़ती हैं। क्या मेरे ही दिल नहीं है? तुम्हारे साथ ब्याह करके जिंदगी खराब हो गई। जानती है, पकड़ा गया तो 3 साल से कम की सजा न होगी। जब और लोग नहीं पकड़े जाते तो तुम ही पकड़े जाओगे। ये और लोग पुलिस की खुशामद करते हैं, चौकीदारों के पाव सहलाती हैं। तुम चाहती है मैं भी ये कर्म करूं? मैं तुम्हारे साथ सती होने ना आई। फिर तुम्हारे छुरे गड़ासे को कोई कहाँ तक डरे। जानवर को भी जब घास चारा नहीं मिलता तो रास्ता तुड़ाकर किसी के खेत में घुसता है। मैं तो आदमी हूँ। भोंदू ने इसका जवाब न दिया। उसकी बीवी कोई दूसरा घर कर लेगी, ये ख्याल भी उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। आज बंटी ने पहली मर्तबा ये धमकी दी। अब तक भोंदू उसकी तरफ से बेफिक्र था। अब ये नया खतरा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो अपनी जिंदगी में ऐसा रोज़े सियाह कभी ना आने देगा। उसके लिए वो सब कुछ कर गुजरेगा। भोंदू की निगाहों में बंटी की वो इज्जत नहीं रही, वो एतमाद नहीं रहा। मजबूत दीवार को टिकाने की जरूरत नहीं होती। जब दीवारें हिलने लगती हैं तो हमें उसके संभालने की फिक्र होती है। आज भोंदू को अपने घर की दीवार हिलती हुई दिखाई देती थी। आज तक बंटी उसकी अपनी थी। वो जिस तरह अपनी तरफ से बेपरवाह था, उसकी तरफ से भी बेफिक्र था। वो जिस तरह खुद रहता था उसी तरह उसको रखता था। जो खुद खाता था वही उसे खिलाता था। उसकी कोई खास फिक्र न थी, पर आज उसे मालूम हुआ कि वो उसकी अपनी नहीं। अब उसे उसकी खास तौर पर दिलजोई करनी होगी। आफताब डूब हो रहा था। उसने देखा उसका गधा चरकर चुपचाप सर झुकाए चला आ रहा था।
बुद्धू ने कभी उसके खाने पीने की तरफ ध्यान न दिया था। आज उसने बाहर आकर उसे पुचकारा, उसकी पीठ सहलाई और उसे पानी पिलाने के लिए डोल और रस्सी लेकर कुएं पर चला। इसके दूसरे ही दिन गांव के एक अमीर ठाकुर के घर चोरी हो गई। उस रात भोंदू अपने डेरे पर न था। बंटी ने चौकीदार से कहा, कल जंगल से नहीं लौटा। सुबह के वक्त भोंदू आ पहुंचा। उसकी कमर में रुपयों की थैली थी, कुछ सोने के गहने थे। बंटी ने गहने एक दरख्त के नीचे गाड़ दिए। रुपयों की क्या पहचान हो सकती है? भोंदू ने पूछा, अगर कोई पूछे हम्म, इतने सारे रुपए कहाँ से मिले तो क्या कहोगी? कह दूंगी। क्यों बताऊं? दुनिया कमाती है तो किसी को हिसाब देने जाती है, हम अपना हिसाब क्यों दें? ये कहने से गला न छूटेगा बंटी। हम्म, तो कह देना हाँ, मैं कई महीनों 3-3, 4-4 रुपए बचाती रही हूँ। हम्म, हमारा खर्च ही कौन ऐसा बड़ा है? हम्म। दोनों ने मिलकर कई जवाब सोच लिए। चिड़ी बूटियां बेचते हैं। एक एक जड़ी के लिए कई कई रुपये मिल जाते हैं। घास, हाँ, घास, हम्म, जानवरों की खाले सब बेचते हैं। हम्म, इस तरह से बेफिक्र होकर दोनों बाजार चले। बंटी ने अपने लिए कई किस्म के कपड़े, चूड़ियां, बुंदे, सिंदूर, पान, तंबाकू, तेल और मिठाई ली। फिर दोनों शराब की दुकान पर गए, खूब शराब, और 2 बोतलें रात के लिए लेकर घूमते फिरते, गाते बजाते घड़ी रात गए डेरे पर आए। बंटी के पांव आज जमीन पर न पड़ते थे। आने के साथ ही बन ठन कर पड़ोसियों को अपनी छब दिखाने चली गई। जब वो लौट कर अपने घर गई और खाना पकाने लगी तो पड़ोसियों ने तनकीद करनी शुरू कर दी। कहीं बड़ा हाथ मारा लगता है। बड़ा धर्मात्मा बना फिरता था। बंटी तो आज जैसे हवा में उड़ रही है। बगला भगत है। आज भोंदू की बड़ी खातिर हो रही है, वरना कभी एक लुटिया पानी भी न देती थी। उस रात भोंदू को देवी की याद आई। आज तक उसने कभी देवी को बलिदान न दिया था। पुलिस को गांठना किसी कदर मुश्किल था, कुछ खुददारी भी खोनी पड़ती थी। देवी सिर्फ एक बकरा लेकर खुश हो जाएगी। हाँ, उससे एक गलती जरूर हुई थी। उसकी बिरादरी के और लोग आमतौर पर कोई काम करने से पहले कुर्बानी करते थे। भोंदू ने यह खतरा न लिया। जब तक माल हाथ न लग जाए उसमें से देवताओं को खिला देना हिमाकत नहीं तो और क्या है। लोगों से अपनी चोरी पोशीदा रखना चाहता था, इसलिए उसने किसी को खबर न दी, यहाँ तक कि बंटी से भी ना कहा, और बकरे की तलाश में घर से निकला। बंटी ने पूछा, अब खाने के वक्त कहाँ चले? मत जाओ, मुझे डर लगता है। भोंदू ने मोहब्बत के इस इजहार पर खुश होकर कहा, अब मुझे देर न लगेगी। तू ना ये गड़ासा अपने पास रख दे। उसने गंडासा निकाल कर बंटी के पास रख दिया और बाहर निकला। मगर बकरा कहाँ मिले? आखिर इस मुश्किल को भी उसने एक खास तरीके से हल किया। करीब की बस्ती में एक गडरिये के पास कई बकरे थे। उसने सोचा वहीं से एक बकरा उठा लाओ। देवी को अपनी कुर्बानी से गर्ज है, या इससे कि बकरा कहाँ से आया और क्यों। लेकिन बस्ती के करीब पहुंचा ही था कि पुलिस के 4 आदमियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मुश्के बांधकर थाने ले चले। बंटी खाना पकाकर बनाओ श्रृंगार करने लगी। आज उसे अपनी जिंदगी गुलजार मालूम होती थी, मुसरत से खिली जाती थी। आज अपनी उम्र में पहली मर्तबा उसके सर में खुशबूदार तेल पड़ा था। उसका आईना खराब हो गया था, उसमें मुंह भी दिखाई न देता था। आज वो नया आईना लाई थी। उसके सामने बैठ कर उसने बाल संवारे, उपटन मला। साबुन लाना वो भूल गई थी। साहब लोग साबुन लगाने ही से तो इतने गोरे हो जाते हैं। साबुन होता तो उसका रंग भी कुछ निखर आता। एक ही दिन में बिल्कुल गोरी तो ना हो जाती, लेकिन रंग ऐसा स्याह भी ना रहता। कल वो साबुन की टिक्कियां जरूर खरीद लाएगी और रोज उससे मुंह धोएगी। बाल संवार कर उसने माथे पर अलसी का लुआब लगाया कि बाल इधर उधर मुंतशिर ना हो जाएं। फिर पान लगाया। चूना ज्यादा हो गया था, इसलिए मुंह में छाले पड़ गए। लेकिन उसने समझा शायद ये पान खाने का मजा यही है। आखिर कड़वी मिर्च भी तो लोग मजे ले लेकर खाते हैं। गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर और फूलों का हार गले में डालकर उसने आईने में अपनी सूरत देखी तो उसके आबनूसी रंग पर सुर्खी दौड़ गई। अपने आप को देखकर शर्मा गई। इफ्लास की आग में निसाइयत भी जलकर खाक सिया हो जाती है। निसाइयत की हया का जिक्र ही क्या।
मैले कुचैले कपड़े पहनकर शर्माना ऐसा ही है जैसे कोई चनों में खुशबू लगाकर खाए। इसी तरह बनाव श्रृंगार करके बंटी भोंदू की राह देखने लगी। जब देर हो गई और वो ना आया तो उस पर झुंझला उठी। रोज तो सांझ ही से द्वार पर पड़े रहते थे, आज न जाने कहाँ जाकर बैठे रहे। बंटी के सूखे दिल में आज पानी पड़ते ही उसकी निसाइयत उगाई थी। खफगी के साथ उसे फिक्र भी हो रही थी। उसने बाहर निकलकर कई मर्तबा पुकारा। उसकी आवाज में ऐसी शिरीनी पहले कभी न थी। उसे कई मर्तबा शुबह हुआ कि भोंदू आ रहा है। वो दूसरी मर्तबा सिरके के अंदर दौड़ आई और आईने में अपना मुंह देखा कि कुछ बिगड़ ना गया हो। ऐसी धड़कन, ऐसी उलझन उसे आज तक कभी नहीं हुई थी। बंटी शौहर के इंतजार में सारी रात बेकरार रही। जूं जूं रात गुजरती जाती थी उसके अंदेशे बढ़ते जाते थे। आज ही उसकी पुरलुफ्त जिंदगी का आगाज हुआ था और आज ही ये हाल। सुबह जब वो उठी तो अभी कुछ अंधेरा ही था। उसका जिस्म शबे बेदारी से टूट रहा था, आंखों से आग निकल रही थी, हलक खुश्क हो रहा था। अचानक किसी ने आकर कहा, अरे बंटी, रात भोंदू पकड़ा गया। बंटी थाने पहुंची तो पसीने में भीगी हुई थी और दम फूल रहा था। उसे भोंदू पर रहम ना आता था, गुस्सा आता था। सारा जमाना यही काम करता है और चैन की बंसी बजाता है। उन्होंने कहने सुनने पर भी हाथ लगाया तो चूक गए। सहूर न था तो साफ कह देते कि ये काम मुझसे न होगा। मैं थोड़ी ही कहती कि आग में कूद पड़ो। उसे देखते ही थानेदार ने धौंस जमाई। अरे यही तो है भोंदू की औरत, जाओ इसे भी पकड़ लो। हाँ हाँ पकड़ लो, किसी से नहीं डरते। जब डरने का काम नहीं करते तो डरे क्यों। अफसर और मातेहत सब बंटी की तरफ देखने लगे। उनका दिल भोंदू की तरफ से कुछ नर्म हो गया। अब तक वो धूप में खड़ा था, अब उसे साये में ले आए। उसने एक मर्तबा बंटी की तरफ देखा, गोया कह रहा था, देखना कहीं इन लोगों के धोखे में ना आ जाना। हाँ, जरा इसकी दीदा दिलेरी तो देखो, जैसे पाकीज़गी की देवी ही तो है। मगर इस फेर में न रहना, मैं तुम लोगों की नस नस से वाकिफ हूं। 3 साल के लिए भिजवा दूंगा, 3 साल के लिए। साफ साफ कह दो और सारा माल लौटा दो, इसी में खैरियत है। क्या कह दूं? जो लोगों को लूटते हैं उनसे तो कोई कुछ नहीं कहता, और जो गरीब मेहनत की कमाई खाते हैं उनका गला काटने को सभी तैयार होते हैं। हमारा कसूर सिर्फ ये है कि हमारे पास किसी को देने दिलाने के लिए कुछ नहीं है। हाँ हाँ, सिखा पढ़ा दे बीवी को कि कहीं कुछ भेद न खोल दे। लेकिन इन गीदड़ भक्तियों से बच नहीं सकता। तूने एक बार ना किया तो 3 साल के लिए जाएगा। मेरा क्या बिगड़ता है? अरे छोटे सिंह, जी सरकार। इसे पकड़कर कोठरी में बंद कर दे। दारोगा साहब, बोटी बोटी काट डालो मगर कुछ ना हाथ लगेगा। आपकी धमकियों के सामने बड़े बड़े सीधे हो जाते हैं, मगर मैं दूसरी किस्म का आदमी हूं। दारोगा साहब को यकीन हो गया कि इस औलाद को झुकाना दुश्वार है। भोंदू के बुशरे से शहीदों का सा इस्तकलाल नजर आता था। थानेदार का हुक्म पाते ही 2 आदमियों ने भोंदू को पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। शौहर की बेबसी देखकर बंटी का सीना फटा जाता था। वो जानती थी कि कंजरों में चोरी करके इकबाल कर लेना इंतहा दर्जे की जिल्लत है। खुदा जाने उसका नतीजा क्या हो, खुदा जाने कितनी सजा हो जाए। मुमकिन है 3 ही साल के लिए चला जाए। जान पर खेल कर बोली, दारोगा जी, तुम समझते होगे इन गरीबों की पीठ पर कोई नहीं है, लेकिन भगवान तो सब कुछ देखते हैं। भला चाहो तो उनको छोड़ दो। कैद हो गए तो मैं कहीं की ना रहूंगी। तुझे क्या, ये मर जाएगा, किसी और से ब्याह कर लेना। जो कुछ चोरी करके लाया होगा वो तो तेरे ही पास होगा ना। क्यों नहीं इकबाल करके छुड़ा लेती? मैं वादा करता हूं मुकदमा नहीं चलाऊंगा, सब माल लौटा दे। तूने ही मंत्र दिया होगा। गुलाबी साड़ी, पान, खुशबूदार तेल के लिए तू ही बेकरार हो रही होगी। इस पर मुकदमा चल रहा है और सामने खड़ी देख रही है अजीब औरत। बंटी ने चंदा में गौर किया, फिर सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, अच्छा दारोगा साहब, मैं सब कुछ दे दूंगी। इन पर हरफ ना आने पाए
भोंदू को बाहर निकाला गया तो उसने खाइफ होकर पूछा, क्यों? क्या बात है? एक चौकीदार ने कहा। तेरी औरत ने इकबाल कर लिया। भोंदू पहली मर्तबा फंसा था, उसका सर चक्कर खा रहा था, आवाज बंद सी हो गई थी, लेकिन ये बात सुनते ही जैसे वो बेदार हो गया। उसने दोनों मुट्ठियां कस ली और बोला, जो कहा? कहा क्या? चोरी खुल गई। दारोगा साहब माल बरामद करने गए हैं। रात ही इकबाल कर लेते तो ये नौबत काहे को आती। अरे वो झूठ बोलती है। वहाँ माल भी बरामद हो गया, तुम अभी तक अपनी ही गा रहे हो। अपने आबा व अजदाद की वजहदारी अपने हाथों खाक में मिलते देखकर भोंदू का सर झुक गया। इस जिगरसोज जिल्लत के बाद अब उसे अपनी जिंदगी में रुसवाई और नफरत और बेइज्जती के सिवाय और कोई चीज दिखाई न देती थी। अब उसने सोचा, वो अपनी बिरादरी में किसी को क्या वो दिखाएगा। एकाएक बंटी आकर सामने खड़ी हो गई। वो कुछ कहना चाहती थी कि भोंदू की खूंखार शक्ल देखकर उसे बोलने की जुर्रत न हुई। उसे देखते ही भोंदू का मजरूह खानदानी वकार कुचले हुए सांप की तरह तड़प उठा। उसने बंटी को आतिशी आंखों से देखा। उसकी आंखों में खून की आग जल रही थी। बंटी सर से पांव तक कांप उठी और उल्टे पांव भागी। किसी देवता के आहीनी हथियारों की मानिंद दोनों अंगारों की सी आंखें उसके दिल में चुभने लगी। थाने से निकलकर बंटी ने सोचा, अब कहाँ जाओ? भोंदू उसके साथ होता तो वो पड़ोसियों के ताने बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अब वो अकेली थी। उसके लिए घर जाना नामुमकिन था। और भोंदू की वो दो अंगारे की सी आंखें उसके दिल में चुभी जाती थी, लेकिन कल की ऐशो आराम की चीजों का प्यार उसे डेरे की तरफ खींचने लगा। शराब की बोतल अब भी भरी रखी थी। फुलोड़ियां छीके पर हांडी में पड़ी थी। वो तिश्ना आरज़ुएं जो मौत को सामने देखकर भी दुनिया की नेमतों की तरफ दिल को मायल करती हैं, उसे खींच कर डेरे की तरफ ले चली। दोपहर का वक्त था। वो पड़ाव पर पहुंची तो सन्नाटा छाया हुआ था। अभी कुछ देर कबल जो जगह रंगीन ये हयात से गुलजार बनी हुई थी, अब वहां सिवाय वीराने के और कुछ भी न था। ये बिरादरी का इंतकाम था। सबने समझ लिया कि भोंदू अब हमारा आदमी नहीं। सिर्फ उसकी सिरकी उस वीराने में गोया रोती हुई खड़ी थी। बंटी ने उसके अंदर पांव रखा तो उसकी वही हालत हुई जो खाली घर देखकर किसी चोर की होती है। कौन कौन सी चीज उठाए। उस झोपड़ी में उसने रो रो कर 5 बरस काटे थे, लेकिन आज उसे उस झोपड़ी से वो मोहब्बत हो गई थी जो किसी की माँ के दिल में अपने नालायक बेटे को देखकर होती है जो बरसों के बाद परदेश से लौटा हो। हवा से कुछ अशिया इधर उधर हो गई थी। उसने उन्हें उठाकर उनकी जगह पर रख दिया। फुलोड़ियों की हांडी कुछ हिल गई थी। बंटी को शुबा हुआ कि शायद पर बिल्ली झपटी थी। उसने जल्दी से हांडी उतार कर देखा। फुलोड़ियां किसी ने छेड़ी थी। पानों पर जो गीला कपड़ा लिपटा हुआ था वो खुश्क हो गया था। उसने उस पर पानी छिड़क दिया। किसी के पांव की आहट पाकर उसका कलेजा धक से रह गया। भोंदू आ रहा है। उसकी 2 अंगारे सी आंखें। बंटी के रोंगटे खड़े हो गए। भोंदू के गुस्से का उसे 1-2 मर्तबा तजुर्बा हो चुका था, लेकिन उसने दिल को मजबूत किया। क्यों मारेगा? कुछ सुनेगा, सवाल जवाब करेगा या यूं ही गड़ासा चला देगा? मैंने उसके साथ कोई बुराई नहीं की, उसे आफत से बचाया है। क्या इतनी सी बात पर वो मेरी जान ले लेगा? उसने सिरकी के दरवाजे से झांक कर देखा। भोंदू ना था, उसका गधा आ रहा था। बंटी आज उस बदबख्त गधे को देखकर ऐसी खुश हुई जैसे अपना भाई मैके से बताशों की कोठी लिए मांदा चला आ रहा। उसने जाकर उसकी गर्दन सहलाई और उसके थूथने को मुंह से लगा लिया। वो उसे फूटी आंखों ना भाता था, पर आज उसे अपना अजीज मालूम होता था। वो दोनों अंगारे सी आंखें उसे घूर रही थी। वो फिर कांप उठी। उसने फिर सोचा, क्या किसी तरह न छोड़ेगा? मैं रोती हुई उसके पैरों पर गिर पड़ूंगी। क्या तब भी न छोड़ेगा? इन आंखों की वो कितनी तारीफ किया करता था। क्या आज इनमें आंसू देखकर भी उसे रहम न आएगा? बंटी ने मिट्टी के प्याले में शराब उड़ेल कर पी और फुलोड़ियां खाई। जब उसे मरना ही है तो दिल में हसरत क्यों रह जाए। वो दोनों अंगारे सी आंखें अभी उसके सामने थी। उसने दूसरा प्याला भरा और वो भी पी गई। जहरीला ठर्रा जिसे दोपहर की गर्मी ने और भी कातिल बना दिया था, देखते देखते उसके दिमाग को खौलाने लगा। बोतल आधी रह गई थी। उसने सोचा, भोंदू फिर पूछेगा, तूने इतनी दारू क्यों पी?
तो मैं कह दूंगी हाँ पी, क्यों न पिए। इसी के लिए तो वो सब कुछ हुआ। एक बूंद भी न छोड़ूंगी, जो होना हो जाए। बोंदू मुझे मार नहीं सकता, वो इतना जालिम, इतना कमीना नहीं है। उसने फिर प्याला भरा और पी गई। 5 बरस की गुजरी हुई बातें उसे याद आने लगी। सैकड़ों मर्तबा दोनों में लड़ाइयाँ हुई थी। आज बंटी को हर मर्तबा अपनी ही ज्यादती मालूम होने लगी। बेचारा जो कुछ कमाता है मेरे हाथों पर रख देता है। अपने लिए कभी 1 पैसे का तंबाकू भी लेता है तो पैसा मुझे से मांगता है। सुबह से शाम तक बन फिरता है। जो काम उससे नहीं होता उसे कैसे करे। अचानक एक कांस्टेबल ने आकर कहा, अरे बंटी कहाँ है? चलकर देख भोंदू का हाल, बेहाल हो रहा है। अभी तक तो चुपचाप बैठा था, फिर न जाने क्या जी में आया कि एक पत्थर पर अपना सर पटक दिया। सर से लहू बह रहा है। हम लोग दौड़कर पकड़ न लेते तो जान ही दे दी थी। 1 हफ्ता गुजर गया। शाम का वक्त था। काली काली घटाएं छाई हुई थी। मूसलाधार बरखा हो रही थी। भोंदू की सिरकी अब भी उस वीराने में खड़ी थी। भोंदू खटोली पर पड़ा था। उसका चेहरा जर्द पड़ गया था और जिस्म मुरझा गया था। वो फिक्रमंदाना अंदाज से बारिश की तरफ देखता, चाहता उसके उठकर बाहर देखूं, मगर उठा नहीं जाता। बंटी सर पर घास की एक गठरी लिए हुए पानी में शराबोर आती दिखाई दी। वही गुलाबी साड़ी, मगर तार और आंखें ऐसी चमकती कि देखकर जी खुश हो जाए। भोंदू ने आहिस्ता से कहा, तू इतनी भीग रही है, कहीं बीमार पड़ गई तो कोई एक घूंट पानी देने वाला भी न रहेगा। मैं कहता हूँ तू इतना क्यों मरती है? 2 गट्ठे तो बीत चुकी थी, अब ये तीसरा गट्ठा लाने की क्या जरूरत थी? और ये हांडी में क्या लाई है? कुछ भी तो नहीं है। कैसी हांडी? भोंदू जोर लगाकर खटोली से उठा, आंचल के नीचे छुपी हुई हांडी खोली और उसके अंदर नजर डालकर बोला, अभी लौटा, नहीं तो मैं हांडी फोड़ दूंगा। जरा आईने में सूरत तो देखो। घी दूध कुछ न मिलेगा तो कैसे उठोगे? कि हमेशा चारपाई पर ही पड़े रहने का इरादा है? अरे अपने लिए तो एक साड़ी भी नहीं लाई, मेरे लिए घी और दूध सब चाहिए। मैं नहीं घी खाऊंगा। इसीलिए तो घी खिलाती हूँ कि तुम जल्दी से काम धंधा करने लगो और मेरे लिए एक साड़ी लाओ। तो आज कहीं चोरी करने जाऊं? क्यों? बंटी ने भोंदू के गाल पर आहिस्ता से चपत लगाकर कहा, पहले मेरा गला काट देना, फिर चोरी करने जाना। दिस वाज ट्रू मोहब्बत। अब दूसरा अफसाना उन्वान है बूढ़ी काकी। पढ़ रहे हैं साथ में ईला जोशी, माधवी गणपुले, रेखा राव और अमय जोशी। बुढ़ापा अक्सर बचपन का दौरे सानी हुआ करते हैं। बूढ़ी काकी में जायके के सिवा कोई हिस्स बाकी न थी और न अपनी शिकायतों की तरफ मुखातिब करने का रोने के सिवा कोई दूसरा जरिया। आंखें, हाथ, पैर सब जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और जब घर वाले कोई बात उनकी मर्जी के खिलाफ करते, खाने का वक्त टल जाता या मिकदार काफी ना होती या बाजार से कोई चीज आती और उन्हें ना मिलती तो रोने लगती थी। और उनका रोना महज बिसोड़ना न था, वो बाआवाज़ बुलंद रोती थी। उनके शौहर को मरे हुए एक जमाना गुजर गया। 7 बेटे जवान होकर दाग दे गए और अब एक भतीजे के सिवा दुनिया में उनका और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने सारी जायदाद लिख दी थी। उन हजरत ने लिखाते वक्त खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, लेकिन वो वादे सिर्फ कुली डिपो के दलालों के सब बाग थे। अगरचे उस जायदाद की सालाना आमदनी 150-200 रुपए से कम न थी, लेकिन बूढ़ी काकी को अब पेट भर रूखा दाना भी मुश्किल से मिलता था।
बुधराम की तबीयत नेक आदमी की थी, लेकिन उसी वक्त तक जब तक उनकी जेब पर कोई आंच ना आए। रूपा तबीयत की तेज थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी, इसलिए बूढ़ी काकी पर उसकी तेजी इतनी ना खलती थी जितनी बुधराम की नेकी। बुधराम को कभी कभी अपनी बेइंसाफी का एहसास होता। वो सोचते कि इस जायदाद की बदौलत में इस वक्त भला आदमी बना बैठा हूँ, और अगर ज़बानी तस्कीन या तशफ़ी से सूरत हाल में कुछ इसलाह हो सकती तो उन्हें मुतलक एतराज़ ना होता, लेकिन मजीद खर्च का खौफ उनकी नेकी को दबाए रखता था। इसके बरक्स अगर दरवाजे पर कोई भला मानस बैठा होता और बूढ़ी काकी अपना नगमा बेहंगाम शुरू कर देती तो वो आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़के जिन्हें बुड्ढों से एक बुग़्ज़ अल्लाह होता है, वालिदैन का यह रंग देखकर बूढ़ी काकी को और भी दिल पड़ती। कोई चुटकी लेकर भागता, कोई उनका पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, लेकिन यह तो मशहूर ही था कि उसे खाने के लिए रोटी है, इसलिए कोई उनके नालों फरियाद पर ध्यान न देता था। हाँ, अगर काकी कभी गुस्से में आकर लड़कों को गालियां देने लगती तो रूपा मौका वारदात पर जरूर जाती। उसके खौफ से काकी अपनी शमशीर ज़बानी का शाज ही कभी इस्तेमाल करती थी, हालांकि रफ़े शर की यह तदबीर रोने से ज़्यादा कारगर थी। लाडली अपने भाइयों के सारे घर में अगर किसी को काकी से मोहब्बत थी तो वो बुधराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के खौफ से अपने हिस्से की मिठाई और चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका मलजा था। अगरचे काकी की पनाह उनकी मानदाना सरगर्मी के बायस बहुत गिरा पड़ती थी, लेकिन भाइयों के दस्ते तताउल से बदर्जा काबिल तरजीह थी। इस मुनासिब अगराज ने उन दोनों में मोहब्बत और हमदर्दी पैदा कर दी। रात का वक्त था। बुधराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का जम्मे गफीर हैरत से गाने की दाद दे रहा था। चारपाइयों पर मेहमान लेते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। करीब ही एक भाट खड़ा कबत सुना रहा था और बात सुखद भाई मेहमानों की वाह 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 से ऐसा खुश होता था गोया वही इस दाद का मुस्तहिक है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नौजवान इन बेहूदगियों से बेजार थे। वो इस देहाती मजलिस में बोलना या शरीक होना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। आज बुधराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है, ये उसी का जश्न है। घर में औरतें गा रही हैं। रूपा मेहमानों के दावत का सामान करने में मसरूफ थी। भट्टियों पर कड़ा चढ़े हुए थे। एक में पूरियां कचौरियां निकल रही थी, दूसरे में समोसे और पकोड़े बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की इश्तिहा अंगेज खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में ख्याल गम की तरह बैठी हुई थी। ये लज्जत आमेज खुशबू ने बेताब कर रही थी। वो दिल में सोचती थी, शायद मुझे पूरियां ना मिलेगी। इतनी देर हो गई, कोई खाना लेकर नहीं आया। मालूम होता है लोग सब खा गए हैं, मेरे लिए कुछ ना बचा। यह सोचकर उन्हें बेख्तियार रोना आया, लेकिन बदशुगनी के खौफ से रो न सकी। आहा, कैसी खुशबू है। अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों ही के लाले हों तो ऐसे नसीब कहाँ कि पूरियां पेट भर मिले। ये सोचकर उन्हें फिर बेख्तियार रोना आया। कलेजे में एक हुक सी उठने लगी, लेकिन रूपा के खौफ से उन्होंने फिर जब्त किया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं अफसोसनाक ख्यालों में डूबी रही। घी और मसाले की खुशबू रह रह कर दिल को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूरियों का जायका याद करके दिल में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली भी नहीं आई। दोनों लौंडे रोज दिख किया करते थे, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी के चश्मे ख्याल में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों ना चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। पूरियां छन छन कर कढ़ा में तैरती होंगी। कढ़ा से गर्मा गर्म निकाल कर कठोते में रखी जाती होंगी। अब फूल तो हम घर में भी सूंघ सकते हैं, लेकिन सहरे बाग का कुछ और ही लुत्फ है।
इस तरह फैसला करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई बमुश्किल तमाम चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास जा बैठी। रूपा उस वक्त एक सरासरी की हालत में थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कढ़ा के पास, कभी कोठे पर। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, अरे भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सिद्धा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी खाना तैयार होने में कितनी देर है, जरा ढोल मजीरा तो उतार दो। बेचारी अकेली औरत चारों तरफ दौड़ते दौड़ते हैरान हो रही थी। झुंझलाती थी, कुड़ती थी, पर गुस्सा बाहर निकलने का मौका ना पाता था। खौफ होता था कहीं पड़ोस ने ये ना कहने लगे कि इतने में बोल पड़ी। प्यास से खुद उसका हलक सूखा जाता था, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, लेकिन इतनी फुर्सत कहाँ कि जरा पानी पी ले या पंखा लेकर चले। ये भी अंदेशा था कि जरा निगाह पलटी और चीजों की लूट मची। इस कश्मकश के आलम में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठे देखा तो जल गई। गुस्सा रुक न सका। ख्याल न रहा कि पड़ोस में बैठी हुई हैं, दिल में क्या कहेंगी, मर्दाने में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जैसे मेंढक केचुए पर झपटता है, उसी तरह वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झिंझोड़ कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है कि आग का कुंड। कोठरी में बैठे क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, देवताओं का भोग तक नहीं लगा, तब तक सब्र न हो सका। आकर छाती पे सवार हो गई। नौज, ऐसी जीभ दिन भर खाती न रहती तो ना जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो क्या कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। डायन न मरे न पाचा छोड़े, नाम बेचने पे लगी है, नाक कटवा के रहेगी। इतना ठूसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो कोठरी में जाके बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी तक न जाए, लेकिन पहले तुम्हारी पूजा कर दी जाए। बूढ़ी काकी ने सर न उठाया, न रोई, न कुछ बोली। चुपचाप रेंगती हुई वहां से अपने कमरे में चली गई। सदमा ऐसा सख्त था कि दिलो दिमाग की सारी कुव्वतें, सारे जज्बात, सारी हिस्सियात उस तरफ रुजू हो गई थी। जैसे नदी में जब कगार का कोई बड़ा टुकड़ा कटकर गिरता है तो आसपास का पानी चारों तरफ से सिमट कर उस खला को पूरा करने के लिए दौड़ता है। खाना तैयार हो गया। आंगन में पत्तल पड़ गए। मेहमान खाने लगे। औरतों ने जवनार गाना शुरू किया। मेहमानों के नाई और खिदमतगार भी उस जमात के साथ पर जरा हटकर खाने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन आदाब मजलिस के मुताबिक जब तक सबके सब खा ना चुके हैं कोई ना उठ सकता था। दो एक मेहमान जो जरा तालीम याफ्ता थे, खिदमतगारों की पुरखोरी पर झुंझला रहे थे। वो इस कैद को बेमानी समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पछता रही थी। मैं कहां से कहां आ गई। उन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं था, अपनी उजलत पर अफसोस था। सच तो है, जब तक मेहमान खाना चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कि कोई ना बुलाने आएगा ना जाऊंगी। दिल में ये फैसला करके वो खामोशी से बुलावे का इंतजार करने लगी, लेकिन घी की मरहूब खुशबू बहुत सबर आजमा साबित हो रही थी। उन्हें एक एक लम्हा, एक एक घंटा मालूम होता था। पत्तल बिछ गए होंगे, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है। मालूम होता है लोग खाने पर बैठ गए, जेवनार गाया जा रहा है। ये सोचकर दिल को बहलाने के लिए लेट गई और धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। दिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन। उन्हें मालूम हुआ मुझे गाते बहुत देर हो गई, क्या इतनी देर तक लोग खा ही रहे होंगे। किसी की बोलचाल सुनाई नहीं देती। लोग खा पी के चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने कि ना बुलाए। सोचती होगी आप ही आएंगी
कोई मेहमान नहीं कि बुला कर लाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, ये यकीन कि अब एक लम्हे में पूरियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी उनके हुस्न ज़ायक़े को गुदगुदाने लगा। उन्होंने दिल में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूरियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौरियां रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे इन्हें लिहाज नहीं। कहा करे इतने दिनों के बाद पूरियां मिल रही हैं तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। वो उकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई आंगन में आई। गड़वाए किस्मत, इश्तियाक ने अपनी पूरी पुरानी आदत के मुताबिक वक्त का गलत अंदाजा लगाया था। मेहमानों की जमात अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था और कनखियों से देखता था कि और लोग भी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस फिक्र में था कि पत्थर पर पूरियां छूटी जाती हैं, काश किसी तरह उन्हें अंदर रख लेता। कोई दही खाकर जबान चटखारता था, लेकिन दूसरा दोना मांगते हुए शर्माता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, आवाजें आई, अरे अरे ये बुढ़िया कौन है? देखो किसी को छू न ले। पंडित बुधराम काकी को देखते ही गुस्से से तिलमिला गए। पूरियों के थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस तरह बेरहम साहूकार अपने किसी नादहन मगरूर आसामी को देखते ही झपट कर उसका टेटवा दबा देता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों शाने पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें उस अंधेरी कोठरी में धम से गिरा दिया। आरजुओं का सब बाग लू के एक झोंके में वीरान हो गया। मेहमानों ने खाना खाया, घर वालों ने खाया, बाजे वाले धोबी चमार भी खा चुके, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुधराम और रूपा दोनों ही उन्हें उनकी बेहयाई की सजा देने का फैसला कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, बेकसी पर, फुतूरे अक्ल पर किसी को तरस नहीं आता था। अकेली लाडली उनके लिए कुड़ रही थी। लाडली को काकी से बहुत उन्स था। बेचारी भोली सीधी लड़की, तिफलाना शोखी और शराब की उसमें बू तक नहीं थी। दोनों बार जब उसके माँ और बाप ने काकी को बेरहमी से घसीटा तो लाडली का कलेजा ठक से रह गया। वो झुंझला रही थी, हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पूरियां नहीं दे देते? क्या मेहमान सबकी सब थोड़े ही खा जाएंगे? और अगर काकी ने मेहमानों से पहले ही खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वो काकी के पास जाकर उन्हें तशफ़ी देना चाहती थी, लेकिन माँ के खौफ से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूरियां मुतलिक ना खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। ये पूरियां काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका दिल बेकरार हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी आवाज सुनते ही उठ बैठेंगी, पूरियां देखकर कैसे खुश होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना आती थी। काकी को पूरियां खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी। जब उसे यकीन हो गया कि अम्मा गाफिल सो रही हैं, वो चुपके से उठी और सोचने लगी, कैसे चलूं? चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की निगाह दरवाजे वाले नीम के दरख्त की तरफ गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हैं। उनकी दुम, उनकी गदा सब साफ नजर आती थी। मारे खौफ के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढारस हुई। कई सोते हुए आदमियों की बनिस्बत एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए ज्यादा तकबीयत का बायस हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की तरफ चली। बूढ़ी काकी को महज इतना याद था, किसी ने मेरे शाने पकड़े, फिर उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटक दिया और वो बेहोश हो गए। जब उनके होश बजा हुए तो किसी की जरा भी आहट ना मिलती थी। समझ गई। सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम, क्या खाऊं? पेट में आग जल रही है। किसी ने मेरी सुध ना ली। क्या मेरा पेट काटने से बंद हो जाएगा?
उन लोगों को इतनी दया भी नहीं कि बुढ़िया न जाने कब मर जाए, उसका रुपया क्यों खाए। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि और कुछ। इस पर ये हाल, मैं अंधी अपाहिज ठहरी, ना कुछ सूझे ना बूझे। अगर आंगन में चली गई तो क्या बुधराम से इतना कहते ना बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा फटका, उन्हीं पूरियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। इतनी दुर्गत के बाद भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात न पूछी। जब तभी ना दिया तो अब क्या देगी। ये सोचकर मायूसना सब्र के साथ वो लेट गई। गम से गला भर भर आता था, लेकिन मेहमानों के लिहाज से नहीं रोती थी। अचानक उनके कान में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूरियां लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज पहचानी, झटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला, उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और भी हफ्स पैदा कर देती है, उसी तरह उन चंद पूरियों ने काकी के इश्तेहा और रग़बत को और भी तेज कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जाके अम्मा से और मांग लाओ। अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो अम्मा मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें चंद रेजे गिरे थे, उन्हें निकाल कर खा गई। बार बार हूँ चाटती थी, चटखारे भरती थी। दिल महसूस रहा था कि और पूरियां कैसे पाऊं। सब्र का बांध जब टूट जाता है तो ख्वाहिश का बहाव काबू से बाहर हो जाता है। मस्तों को सुरूर की याद दिलाना उन्हें दीवाना बनाता है। काकी का बेताब दिल ख्वाहिश के बहाव में बह गया। हलाल हराम की तमीज ना रही। वो कुछ देर तक इस ख्वाहिश को रोकती रही। यकायक लाडली से बोली, लाडली, हाँ? मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चल जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उनका मंशा ना समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा, उन्हें लाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया और गरीब भूख की मारी फातिरुल अकल बुढ़िया पत्तलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। दही कितना लजीज था, सालन कितना मजेदार, ये कचौरियां कितनी सलोनी, समोसे कितने खस्ता और नरम। काकी फुतूरे अकल के बावजूद जानती थी मैं वो कर रही हूँ जो मुझे ना करना चाहिए। मैं दूसरों के झूठे पत्तल चाट रही हूँ। लेकिन बुढ़ापे की हिर्स मर्ज का आखिरी दौर है, जब सारे हवास एक ही मरकज पर आकर जमा हो जाते हैं। बूढ़ी काकी में यह मरकज उनका हुस्न जायका था। एन उसी वक्त रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगा कि कहीं लड़की नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वो उठ बैठी। क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का कलेजा सन से हो गया। किसी गाय के गर्दन पर छुरी चलते देखकर उसके दिल की जो हालत होती वही उस वक्त हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों का झूठा पत्तल टटोले, इससे इबरतनाक नजारा नामुमकिन था। पूरियों के चंद लुकमों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा रकीक और हकीर फील कर रही है। ये वो नजारा था जिसे देखने वालों के दिल कांप उठते हैं। ऐसा मालूम होता है कि जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, दुनिया पर कोई नई आफत आने वाली है। रूपा को गुस्सा ना आया। इबरत के सामने गुस्से का जिक्र ही क्या, दर्द और खौफ से उसकी आंखें भर आई। इस धर्म और पाप का इल्जाम किस पर है? उसने सच्चे दिल से आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर रहम करना, इस अधर्म की सजा मुझे मत देना, हमारा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफी आज तक कभी इतनी सफाई से नजर न आई थी। हाय, मैं कितनी बेरहम हूँ, जिसकी जायदाद से मुझे
साल के 200 रुपए की आमदनी हो रही है, उसकी ये दुर्गत मेरे कारण। हे ईश्वर, मुझसे बड़ा भारी पाप हुआ है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों आदमियों ने खाना खाया, मैं उनके इशारों की गुलाम बनी हुई थी। अपने नाम के लिए, अपनी बड़ाई के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट खाना न दे सकी, महज इसलिए ना कि वो बुढ़िया है, बेकस है, बेजुबान है। उसने चिराग जलाया, अपने भंडारे का दरवाजा खोला और एक थाली में खाने की सब चीजें सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की तरफ से। आधी रात हो चुकी थी, आसमान पर तारों के थाल सजे हुए थे और तो बैठे हुए फरिश्ते बहिश्ती नेमतें सजा रहे थे, लेकिन उनमें किसी को मुसरत न हासिल हो सकती थी जो बूढ़ी काकी को अपने सामने थाल देख कर हुई। रूपा ने देखता तामिल लहजे में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना करो कि वो मेरे अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चे की तरह जो मिठाइयाँ पाकर मार और घुड़कियाँ सब भूल जाता है। बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी, उनके एक एक रोए से सच्ची दुआएं निकल रही थी और रूपा बैठी ये रूहानी नजारा देख रही थी। आज की आखिरी कहानी बड़े भाई साहब नसीर साहब। बड़े भाई साहब, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, मगर केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, मगर तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। अरे बुनियाद ही पुख्तान हो तो मकान पायदार कैसे बने? मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता ऐसी में थी कि उनके हुक्म को मैं कानून समझूं। उस स्वभाव से बड़े अध्ययनशील, हर दम किताब खोले बैठे रहते थे और कभी दिमाग को आराम देने के लिए कभी कापी पर कुत्तों, चिड़ियों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। कभी कभी ऐसी शब्द रचना करते हैं जिसमें ना कोई अर्थ हो और ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार मैंने उनकी कापी पर यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना, दरअसल, भाई भाई, राधेश्याम, श्रीयुक्त राधेश्याम, 1 घंटे तक। मैंने बड़ी चेष्टा की मगर यह पहेली मेरी समझ में नहीं आई और उनसे पूछने का साहस भी न था। वो 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटी मुंह बड़ी बात थी। हाँ, अब मेरा जी जो है ना, पढ़ने में बिल्कुल भी न लगता था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकल मैदान में आ जाता था और कभी कंकरिया उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाकर मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। मगर कमरे में लौटते ही भाई साहब का वो रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते थे। उनका पहला सवाल ये होता था, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और उसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों नहीं निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। नहीं, मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के पास इसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों के साथ मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक अर्थ होगा। अरे अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले।
नहीं तो ऐरा गैरा नत्थू खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब जाके कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते हैं? मैं कितनी मेहनत करता हूँ, ये तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, तुमने मुझे कभी देखने जाते देखा? रोज ही हॉकी और क्रिकेट के मैच होते हैं, मैं पास नहीं पटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। और इस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे उम्मीद करते हो हैं कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गवा के पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े रहोगे। अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता था। अरे जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, अब लताड़ कौन सा है? भाई साहब जो है ना, उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। अरे भाई, इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था। और उस निराशा में जरा देर के लिए सोचता कि क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं? अरे मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, मगर इतनी मेहनत, मुझे तो चक्कर आ जाता था। अगर घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल छट जाते थे और इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। जब बिना पहले कोई स्कीम या नक्शा तैयार किए हुए काम कैसे शुरू करूं? अच्छा, अब टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातः काल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धो, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आध घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आध घंटा उसके बाद हॉस्टल के सामने ही टहलना। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की तरह उछल कूद, कबड्डी की वो दाव घात, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, आंख फोड़ पुस्तकें किसी की भी याद न रहती। और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर फिर मिल जाता। मैं उनके साए से बचता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकल गए। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती हुई मालूम पड़ती। मगर फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच आदमी मोह और माया के बंधन में हमेशा के लिए जकड़ा रहता है, मैं फटकार और गुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सका। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में अब केवल 2 साल का अंतर रह गया था। जी में आया कि भाई साहब को आड़े हाथ लूं। कहां गई आपकी वो घोर तपस्या है? मुझे देखिए, मैं तो हंसते खेलते दर्जे में अव्वल भी हूं। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि उनके घाव पर नमक छिड़कने का ही विचार मैंने लज्जास्पद जान पड़ा और मुझे दिल्ली हमदर्दी हुई। अब मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रौब अब मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर फसीहत की तो साफ साफ कह दूंगा कि आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया है? मैं तो हंसते खेलते दर्जे में अव्वल हूं। जबान से ये हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर हुआ कि भाई साहब का वो आतंक
अब मुझ पर नहीं रहा। खैर, भाई साहब ने इसे भाप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हें दिमाग हो गया। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार भी बहुत बढ़ा हुआ है, पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कहा जा सकता। संसार में अनेकों राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम और निशान मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे ये अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में ये हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाही रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग के मर गया। तुमने तो कभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए हो, अंधे के हाथ बटेर लग गई। अगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना लग जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। लेकिन मेरे फेल होने पे मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। 8 हेनरी हो चुके हैं। अरे कौन सा कांड किस हेनरी के जमाने में हुआ, ये याद रखना आसान है। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिख दिया और सारे नंबर गायब। सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, सैकड़ों विलियम्स, कोड़ियों चार्ल्स। अरे इन भागों को नाम भी ना सूझते। एक ही नाम के पीछे 2M, JM, SRM, JM लगा। मुझसे पूछते हुए 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। ब ज की जगह ज ब लिख दो, सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि भाई आखिर ब ज और ज ब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए छात्रों का खून काहे को करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से फायदा है? इस रेखा पर वो लंब गिरा दो तो आकार लंब का दुगना हो जाएगा। इससे प्रयोजन? अरे दुगना नहीं, चौगना हो या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। अरे भाई कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। उससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है, उसके कारोबार में उन्नति होती है।
लेकिन इस जरा सी बात के लिए 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने लिखने की जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। ये तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना है चटपट कहे, अपनी राह ले। मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्कैप के आकार। छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। और अनर्थ तो ये है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। धीरे धीरे भी दौड़िए और तेज भी। अरे उल्टी बात है कि नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी भी तमीज नहीं है। इस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। तो मेरे दर्जे में आओगे लल्ला, ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो पांव जमीन पर नहीं रखते तुम्हारे पढ़ते। इसीलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरा बांधिए वरना पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था। मैं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। अरे जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा था तो फिर फेल होने पर तो शायद प्राण ही ले लिया जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों ही बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी मगर बहुत कम। बस इतना चाहिए कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा था वो फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और इस बार कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गया। मैंने ज्यादा मेहनत नहीं की थी, बस न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द रट गए थे। 4 बजे रात तक इधर, 10 बजे सुबह यहाँ। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े, मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी तो आधी हो गई। कहीं मैं भी फेल हो गया होता ना तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 साल का अंतर रह गया। 1 दर्जे का अंतर रह गया था। मेरे मन में एक कुटिल सी भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक और साल फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वो किस आधार पर मेरी फजीयत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को अपने दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वो मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, और वो शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं ऐसे धनाधन पास होते जाता हूं और वो भी इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वो खुद समझने लगे कि अभी उन्हें मुझे डांटने का अधिकार नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता यानी कि सब्र का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हो गया। मुझे कंकौए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कंकौए उड़ाता था। मांझा देना, कन्नी बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप में हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। एक दिन
संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कंकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्म स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने आ रही हो। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए इसका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। सभी मानो उस पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल, न मोटर कारें हैं, न गाड़ियां, न ट्रेन। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हुई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं है कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वीं दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलसियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं, और तुम उसी 8वें दर्जे में आके बाजारी लोंडों के साथ कनकौए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी कम अक्ली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो ज़हन किस काम का जो हमारे आत्म गौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में सोचते होगे कि भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूं और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है। नहीं, ये तुम्हारी गलती है। तुमसे 5 साल बड़ा हूं, और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल रहा तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष होगे, तो शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, वो तुम तो क्या भगवान भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA और D.Litt और D.Phil ही क्यों ना हो जाओ। अरे समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 8वीं जमात से आगे नहीं पढ़े, लेकिन हम दोनों चाहे दुनिया की सारी विद्या पढ़ डालें, माँ और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का सबसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे कहीं ज्यादा है। दैव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह अगर दादा हूं, किसी को तार न दे, न घबराएं, न बदहवास हों, पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं, और फिर पैसे को मोहताज हो जाते हैं, नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है, और एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें कुल मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देख लो, MA हैं कि नहीं, और यहाँ के MA नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपए पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ आके बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो
भाईजान, ये गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे, और अगर तुम यूं न मानोगे तो मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको उसको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा जी भी ललचाता है, लेकिन क्या करूं? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कंकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक होल पीछे पीछे दौड़ रहा था। भाई साहब तो लंबे हैं ही। उन्होंने उछल के उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा था। इसी के साथ आज की शाम का इख्तिताम होता है। अगले महीने फिर मिलेंगे। अगले महीने इसमत चुगताई की सालगिरह है, उनका जश्न मनाएंगे। बहुत ही सुंदर।